तो आधी आबादी को पूरा हक दिए जाने की जोरदार वकालत के बीच अलग अलग जगहों से आती तस्वीरें और वीडियो इस सवाल उठाते हैं कि क्या इस तरह से हक मिलेगा। देखते ही देखते इस देश में ऐसे पदों का सृजन हो गया, मतलब बना दिए गए, जो संविधान में नहीं है, लेकिन सोच और व्यवहार में इतने गहरे उतरे हुए हैं, जिनसे जीत पाना या जिनके मुकाबिल आ पाना, जिनके बराबर आ पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आपने भी उन पदों के बारे में सुना होगा। ये पद है सरपंच पति, प्रधान पति, विधायक पति और भी ना जाने कौन कौन से पति। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रतिनिधियों का सम्मान जा रहा है। एक बार शिथिल हुआ संविधान, मैडम है व्यस्त, मैं लेता हूं शपथ। मैं शपथ लेता हूं कि क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? आपको समझ में नहीं आता है कि सब गलत हो रहा है? तमाशा कहें या पति पिता कल्चर, यहाँ भी यही चल रहा है। अच्छा, लेकिन सरकार ने तो इस नाम से कोई पोस्ट बनाई नहीं। मैडम वो ऐसे ही इलेक्शन में जीत के बाद जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शपथ लेते हैं, लेकिन यहाँ शपथ ले रहे लोगों में सिर्फ चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी हैं। महिला जनप्रतिनिधियों के पति पिता से लेकर देवर तक सभी यहाँ मौजूद हैं और पत्नी बेटी या भाभी की जगह शपथ ले रही है। पद घर की महिला को मिला है, लेकिन शपथ पुरुष ले रहे हैं। ये तस्वीरें सागर के जैसी नगर पंचायत की। महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजनीति में उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ तो जिम्मेदारी मिलने के बाद भी राजनीति में भागीदारी पुरुषों की ही नजर आ रही है। लेकिन जरा ग्राम सचिव का बयान सुनिए। इनके लिए ये शासन की गाइडलाइन के अनुसार भेदभाव रहित शपथ ग्रहण है। ग्राम सचिव का कहना है कि महिलाओं को अति आवश्यक कार्य आने की वजह से उनके पति शपथ लेने आए हैं। सरपंच हमारे नए सरपंच साहब को शासन के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए बिना भेदभाव रहित गांव को चहुमुखी करने के लिए शासन द्वारा जो एजेंडा दिया गया था उसके अनुसार शपथ दिलाई गई। जिस महिला ने समाज में अपनी पहचान के लिए, अपना हक पाने के लिए पसीना बहाकर इलेक्शन जीता हो, उसके लिए शपथ से ज्यादा जरूरी कार्य और क्या हो सकता है, ये बताना मुश्किल है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं। जनप्रतिनिधि भले ही महिलाएं चुनी जाएं, लेकिन उनके पद का इस्तेमाल पति या परिजन करें। पद का ये इस्तेमाल सिर्फ फैसले लेने या बैठकों में शामिल होने तक सीमित नहीं। यहाँ तो महिलाओं की जगह शपथ भी उनके परिजन ही ले रहे हैं। किस नियम के तहत ये इजाजत दी गई? इस सवाल पर ग्राम सचिव का जवाब हैरान कर देने वाला है। कलेक्टर ने क्या आपको आदेशित किया है कि पति पत्नी ना आए तो पति को शपथ दिला सकते? नहीं, ऐसा है नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो फिर शपथ कैसे दिलाई गई? तो इसमें क्या है कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, तो प्रथम सम्मेलन था, सबका मान सम्मान रखते हुए अपन ने पहले उसको किसी प्रकार का उसको नियम को शिथिल करते हुए अपन ने एंटी को बंद नहीं किया है। आपसे सम्मान से उनको यह अधिकार क्षेत्र आपके अंडर में आता है, आप स्वीकारते हैं? पतियों को शपथ दिला सके? नहीं आता, मेरे उसे मैं नहीं आता अधिकार में। पंच जो नवनियुक्त पंच, सरपंच, उप सरपंच है, उन्हीं को शपथ दिला सकते हैं। पंचपतियों को शपथ नहीं दिला सकते। ग्राम सचिव की संविधान की जानकारी अधूरी लगती है। उन्हें शायद नहीं पता कि किसी के सम्मान के लिए नियमों को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। लेकिन बात किसी एक ग्राम पंचायत की नहीं, आधी आबादी का हक मारने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। पद भले ही महिलाओं को मिले, पदभार पुरुष ही संभाल रहे हैं। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। लेकिन ऐसा नहीं है कि दरअसल यही तस्वीरें पूरा सच हों। कुछ और तस्वीरें भी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। महिला शक्ति को कमान की तस्वीरें। प्रज्ञा ठाकुर, आप सांसद हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं। भले ही अपने बयानों से विवादों में रहती हैं, लेकिन उनके इतिहास से लेकर वर्तमान तक महिला शक्ति को मजबूत करने की जबरदस्त झलक मिलती है। मालती राय महापौर हैं। महापौर मालती राय 11वीं पास करके बीना से भोपाल आई। घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई, नौकरी, फिर राजनीति। तनुश्री राठौर बैरसिया नगर पालिका अध्यक्ष, खुद इंजीनियर है। ससुर पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह राठौर हैं। राम कुंवर गुर्जर भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष।
रामकुमार नौरंग गुर्जर अब तक घर संभाल रही थी, अब पूरे जिले के विकास कार्यों पर सीधी उनकी नजर होगी, हस्तक्षेप होगा। लता कुबेर सिंह बैरसिया जनपद अध्यक्ष, बैरसिया जनपद अध्यक्ष के पद पर भी एक महिला लता कुबेर सिंह चुनी गई, पहली बार मैदान में उतरी हैं, निर्विरोध जीती हैं। वैसे भोपाल का पूरा इतिहास ही महिला शक्ति की मिसाल है। न सिर्फ भोपाल, मंदसौर में ऐसी मिसालें देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में बाकायदा एक ऐसा कोर्ट है जहां जज से लेकर और अर्जी नवीस तक महिलाओं को कमान देता है। ऐसे कई मौके भोपाल ने देखे। साल 2000 में महापौर मेबा पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गिरिजा सोलंकी, और पीछे चलिए नवाब काल में भोपाल में 4 नवाब बेगम रहीं। नवाब कुदसिया बेगम, नवाब सिकंदर जहां, नवाब शाहजहां बेगम, नवाब सुल्तान जहां बेगम। 57 में भोपाल संसदीय सीट बना तो मैमुना सुल्तान पहली महिला सांसद बनी। एक अखबार ने क्या खूब लिखा है कि अब बेगमों के हाथ में भोपाल का निजाम है। इससे भी पहले भोपाल की सत्ता को अपने शौर्य से चलाने वाली थी गौंड रानी कमलापति, जिनके नाम पर हबीबगंज स्टेशन अब है। तो इस तरह की तस्वीरें और भी आई हैं और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। और दोनों ही जो मेहमान हैं खास मेहमान हैं, चाहे वो संगीता शर्मा हो या नेहा बग्गा हो, उनका पद बताने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को जानते हैं, दोनों के संघर्ष को आपने बहुत करीब से देखा है। नेहा जी, संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सागर से हमारे सहयोगी रचित भी आपको नजर आ रहे होंगे। रचित, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जैसी नगर में जो कुछ हुआ इसके बाद अब उस मामले में क्या कुछ अपडेट है, थोड़ा बताएं रचित। जी ललित, आपको बता दें कि सागर की जो जैसी नगर पंचायत है, वहां पर जो 10 पंच महिलाएं थी, उनमें से शपथ ग्रहण में सिर्फ 3 महिलाएं पहुंची थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और सचिव से जानकारी ली जा रही है कि ऐसा क्या कारण था कि जब महिलाएं शपथ ग्रहण में नहीं पहुंची तो उनके पति और देवर को सरपंच पंच की शपथ दिलाई गई है। जी ललित। जी जी, हालांकि इस तरह का मामला दमोह में भी आया था। 2 मामले दमोह से आए थे, एक जगह निलंबन की कार्रवाई हुई है और एक जगह सख्ती बरती गई है। संगीता जी, आपके पास आ रहा हूं। पहला सवाल ये कि कहां ये दिक्कत है, सोच की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है? संगीता जी। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो महिलाओं का कब्जा हो गया है, हर जगह पर महिलाएं हैं, इसी को लेते हुए एक कड़ी आज ही हमने जोड़ी है और भोपाल नगर निगम की जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें शबिस्ता जग्गी को हमने बनाया है। तो महिलाओं की ये जो एक बड़ी फहरिस्त आपने जो अभी बताई थी, इसमें एक नाम और जुड़ गया है। मुझे लगता है ये सबसे पहली खबर है जो मैं न्यूज़ 18 को खुद दे रही हूँ। तो शबिस्ता जग्गी जी को हमने बनाया है आज ही नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में। और जहाँ तक बात है कि ये जो मानसिकता की आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को पद तो मिल जाता है परंतु शपथ उनके पति लेते हैं, तो इस मानसिकता के पीछे कारण यही होता है कि पुरुष जो प्रधान जो हमारा देश है वो अपनी मानसिकता अभी भी नहीं बदलना चाह रहा है। और उसी को लेकर जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो उसमें भी जो है पत्नी जीती हैं और पति शपथ ले रहे हैं। तो ये संविधान में बिल्कुल भी उल्लेखित नहीं है कि जिनको पद मिला है वही इस गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उन्हीं का अधिकार है, कोई और उसकी शपथ नहीं ले सकता है। तो ये नियम और ये कानून जो भी हमारे हैं, जो संविधान में लिखा है, ये उन अधिकारियों को बताना चाहिए कि आप शपथ नहीं ले सकते हैं, आप जो महिला जीत कर आई है, जिन्हें पद मिला है, उन्हीं को शपथ लेना है। तो पहला फॉल्ट तो वहीं पर हो जाता है कि अधिकारियों को ही इसकी जानकारी नहीं है जो शपथ करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 चीजें यहाँ पर हुई है, एक तो मानसिकता नहीं बदली है और दूसरी ये कि जो अधिकारी हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है। तो जानकारी का अभाव भी ऐसी जो ब्लंडर मिस्टेक करवाता है। जी जी, नेहा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, आप 2 ऐसे सेक्टर को बहुत करीब से देखती हैं जो हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा मायने रखते हैं। एक विधायिका है, एक उसमें से मीडिया भी है। पहला सवाल ये कि चाहे वो दोनों ही सेक्टर हों, जब हम किसी महिला को ऊपरी पायदान पर देखते हैं, आगे जाते देखते हैं, सबसे कॉमन बात जो कही जाती है कि नहीं, मेहनत और काबिलियत से तो गई ही नहीं होगी। नेहा जी।
नहीं, देखिए ललित जी, ये जो सामने आया है पूरा दृश्य, ये बेहद ही आपत्तिजनक है। और जिस तरीके से वो अधिकारी बैठकर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आपने खुद अपने पैकेज के बाद इस बात का वर्णन किया कि उनके प्रति जो है सख्त कार्रवाई हो रही है, निलंबन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। क्योंकि महिला जो है कोई डमी नहीं है, कोई सजावटी वस्तु नहीं है कि उसे चुनकर जब जनता ने भेज दिया है तो उसके बाद जो है उनके पति जाकर शपथ लें या परिवार का कोई सदस्य शपथ ले। और इसके तमाम सारे उदाहरण हैं। मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस सुंदरता के साथ में आपने अपने पूरे पैकेज में जिन महिलाओं ने इस सफलता को हासिल किया है उसको सामने जनता के प्रस्तुत किया है, आपके दर्शकों के सामने रखा है। और इसकी आज लंबी फहरिस्त है। आज तमाम सारे पदों पर कई वर्षों से जो महिलाएं हैं वो प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं और ज़मीन से लेकर आसमान तक महिलाओं ने अपना परचम लहराने का काम किया है। तो जो ये व्यक्ति है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, पर समाज की जो मानसिकता है उसको अभी भी कुछ बदलने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ख़ास तौर पर ये जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, वो जिस भी सोच के साथ उसने ये कदम उठाया होगा, इन लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो इन अधिकारियों ने शपथ दिलाई है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हें इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, पर समाज में भी इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। और तमाम सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, आज चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, देश की राष्ट्रपति हो, हमारे पास तो ये भी गौरव रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जो हैं वो महिला रही हैं। इस प्रकार के गौरव भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो कृत्य किया गया है वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो महिला चुनकर आई है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। जी, जो चुनकर आई उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। सवाल वही है, सोच पर आकर ठहर जाता है कि साहब सोच में बदलाव जरूरी है। सबसे बड़ी अड़चन संगीता जी, बतौर राजनीतिक नुमाइंदा नहीं, बतौर महिला मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वो आड़े क्या आता है? ये पद हम सबने देखे हैं, एक सीरीज भी इस तरह की चली है और ये बिल्कुल आम जीवन में हम देखते हैं। स्क्रीन पर स्वीकारा जाए अथवा न स्वीकारा जाए, हकीकत यही है कि हर कोई इनसे दो चार होता है। मुसीबत कहां है संगीता जी? देखिए, मुसीबत सोच में है, मानसिकता में है। और कई वर्षों पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर देश ने बड़ी मुहिम चलाई थी और कई उदाहरण भी पेश किए हैं। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री ही इंदिरा गांधी जी थी और तब से लेकर आज तक, अब हम जब आधी आबादी का हिस्सा बन चुके हैं, आज देश के अंदर जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है। और ऐसे वक्त में यदि मानसिकता को नहीं बदला जाता है या संविधान के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज भी इस मानसिकता के साथ, क्योंकि जब 50% पंचायत स्तर पर आरक्षण दिया गया था महिलाओं को राजीव गांधी जी के समय, तो उस समय यही मानसिकता रही थी कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए और अपनी जो दूरदृष्टि सोच है उसको समाज के बीच में लेकर आना ही इसका उद्देश्य था। और तभी से लेकर अभी तक ये मुहिम चलती आ रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। परंतु कई कारण ऐसे हो सकते हैं या शासन प्रशासन भी इस तरीके की मानसिकता रखता है कई बार कि जिसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित होती हैं। यदि शासन पहले से ही सजग होता तो मुझे लगता है कि शासन पहले ही इस बात को निर्देशित कर सकता था कि जिन्हें पद मिला है वही शपथ लेंगे, क्योंकि संविधान का अपमान भी है, महिलाओं का अपमान भी है इस पूरे केस को हम देखें तो। और यहाँ पर प्रशासन का वो भी है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो ये पूरा ओवरऑल अगर हम देखें ललित जी, तो मुझे पूरा यही नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ का जो कानून है, हमारे यहाँ का शासन है, ये इन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ये त्रुटियां हो जाती है और फिर मीडिया के सामने और प्रदेश के सामने निकलकर सामने आती है। तो मुझे लगता है कि इस पर सबसे पहले पाबंदी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और मानसिकता बदलना तो है ही सबसे ज़रूरी। जी, मानसिकता बदलना तो सबसे जरूरी है। नेहा जी, एक बात और कि रिजर्वेशन को लेकर बड़े इनिशिएटिव आपकी पार्टी की तरफ से भी लिए गए, पर ज्यादातर जगह ये नजर आया कि प्रतिनिधि चुन ली गई। ये इनिशिएटिव भी आप लोगों ने लिया था कि अगर निर्विरोध महिला प्रतिनिधि का चयन होगा तो बाकायदा पुरस्कार मिलेगा। इन सब इनिशिएटिव के बावजूद ये तो मामले रिपोर्ट हो गए, कई मामले जो रिपोर्ट नहीं होते हैं और महिला सरपंच या महिलाओं के पास जो पद हैं वो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है या क्या इनिशिएटिव नेहा बग्गा लेंगी? ललित जी, देखिए, ये मानसिकता जो रबर स्टैंप की थी वो अब समाज से दूर हो रही है।
कुछ जगह का जरूर ये घटनाएं सामने आई हैं, पर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था देश का जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकल बॉडीज पंचायत में जो है महिलाओं का 50% का रिजर्वेशन किया था। इस चुनाव में आप देखेंगे कि मोर देन 80% महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, वो जीत कर भी आई हैं। एक बड़ा पैमाना जो है उन्होंने उसको सफलता के साथ में पार किया है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं आज लोकल बॉडीज में जो है नेतृत्व करने के लिए सामने आ गई हैं। तो ये बदलाव जो है स्पष्ट दिखता है और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहां से की थी। देखिए, कई लोग कई बार मजाक उड़ाते थे कि भाई लाडली लक्ष्मी का पूजन किया जा रहा है, सरकारी कार्यक्रमों में किया जा रहा है, पर यह सशक्तिकरण का एक फर्स्ट स्टेप था जो करके मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एस्टैब्लिश करके दिखाया है। और ये बच्चों के लिंगानुपात से ही देखेंगे तो उसका अंतर समझ में आएगा कि बच्चियों को आज जहां पर जन्म होता है वहां पर बहुत हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में जन्म दिवस भी मनाया जाता है। परिवार के साथ साथ गांव मोहल्ले शहर में उसको उस खुशियों को बांटा जाता है। 912 जहां पर 1000 पे बच्चियां हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश का डेटा कहता है कि 970 हो गई हैं। तो ये शुरुआत वहां से हुई थी और आज जहां पर हम पहुंचे हैं वहां पर 50% रिजर्वेशन है, पर महिलाएं स्वेच्छा से आ रही हैं, समाज उनको लेकर आ रहा है, जनता उनको लेकर आ रही है और 80% से ज्यादा महिलाएं जो है चुनाव में उतर के नेतृत्व करने के लिए आती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे छोटी मानसिकता के लोग कहीं कहीं पर बचे हुए हैं, उनकी मानसिकता भी दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसीलिए जिन लोगों ने इस प्रकार से अपमान करने का काम किया है, सरकार के संज्ञान में आने के बाद उनके निलंबन की कार्रवाई भी हुई है, साथ में कड़ी कार्रवाई भी उन पर की जा रही है ताकि एक मिसाल साबित करे और ये जो महिलाओं को डमी समझते हैं या सजावटी समझते हैं उस मानसिकता से बाहर निकल सके। जी जी, हालांकि इसमें थोड़ा मतविरोध हो सकता है। जो नेहा जी को कहीं कहीं नजर आता है वो मीडिया को कुछ ज्यादा जगह नजर आ जाता हो, या संगीता जी को ज्यादा जगह नजर आ जाता हो कहीं कहीं, और ज्यादा जगह में एक छोटा सा विरोधाभास हो सकता है। पर बहुत अच्छी ये चर्चा चल रही है। रचित, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं सवाल जवाब आपके सुन रहा था और आखिरी में सचिव ये मानते हैं कि हाँ गलती हुई है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो फला पति हैं या फला के पति हैं, इनका रसूख इतना बड़ा हो जाता है कि नियम कायदे थोड़े पीछे चले जाते हैं? रचित, ऐसा कुछ नजर आता है? जी ललित, आपको बता दें कि जब सरकार ने पंचायत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 50% आरक्षण दिया और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की, ऐसे में महिलाएं चुनकर जरूर आती हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पर उड़ाया गया कि उनके पति देवर या उनके परिजन शपथ लेने के लिए पहुंचे, तो आप आगे किस तरह से देख सकते हैं कि क्या वो इन कार्यालयों में पहुंचेंगी या फिर उनके लिए अगर जनपदों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है तो वो प्रतिनिधित्व कर पाएंगी? इस तरह के जो वाकया सामने आया उससे देखकर ये कहीं नहीं लगता कि महिलाएं अपने गांव की सरकार चलाएंगी या फिर पंचायत चलाएंगी, क्योंकि उनके लिए जाने का अवसर ही नहीं मिलता। उनके जो परिजन हैं या उनके जो पति हैं वो पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए महिलाएं आगे नहीं आ पाती। इसी तरह की ये जो वाकया है वो जैसी नगर में देखने को मिला कि महिलाएं बिल्कुल रचित, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शानदार खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हर बार 10वीं के रिजल्ट, 12वीं के रिजल्ट, सीबीएसई के रिजल्ट पर मैं हमेशा आपको चेताता हूं कि फिक्र करिए, आप टॉप 10 में लगातार कम होते जा रहे हैं। महिलाओं का जो वर्चस्व है वो अपनी श्रेष्ठता को साबित कर रही हैं। और एक बात और, दोनों हमारे खास मेहमान, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ को ये लग सकता है कि अरे ये कैसी चर्चा है जिसमें हंगामा नहीं हुआ, हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए ज्यादातर को बहुत कुछ इस चर्चा से मिला है। कुछ एक जगहों की ये तस्वीरें हैं और इस तस्वीर को भी, इस सोच को भी आप और हम मिलकर बदलेंगे। इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।